एक्सरसाइज 8.1 के 3 या 4 सवाल हमारे बाकी रह गए थे, तो वो हम कर लेते हैं। और उसमें पहला सवाल है, यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। यानी इसका मान इसके बराबर है या नहीं। अगर मान बराबर है तो ये सही है, और अगर मान बराबर नहीं है तो ये सही नहीं। हमें दिया हुआ है कोट a बराबर होता है 3/4, और कोट को हम जैसे हम अपने ट्रिक पे आते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो कोट 10 का उल्टा होता है, यानी b अपॉन क्या हो जाएगा p। b का मान हमारे पास कितना है 3, और p का मान हमारे पास कितना है 4, क्योंकि कोट a बराबर क्या होता है b अपॉन p। इसीलिए एक राइट एंगल में हम देखेंगे कि बेस जो हमारा होगा 4k हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा हो जाएगा 3k, यानी परपेंडिकुलर है ये बेस है। यदि किसी राइट एंगल में दो भुजाएं हमें दी हुई हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। इसीलिए राइट एंगल में हम क्या करेंगे, h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h का मतलब होता है कर्ण, b का मतलब होता है आधार, और p का मतलब होता है लंब। h स्क्वायर, b का मान हमारे पास है 4k, तो 4k का स्क्वायर, प्लस p का मान हमारे पास 3k है तो 3k का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 4k का जब स्क्वायर करते हैं तो 16k स्क्वायर, वैसे ही 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर होता है, जब दोनों को हम प्लस करते हैं तो 25k स्क्वायर। h बराबर 25 को रूट में ले लेते हैं तो हमारे पास रूट आ जाता है h बराबर 5k, यानी हमारे पास जो हाइपोटेनस आई वो कितनी आ गई 5k, जिसको हम कर्ण भी बोलते हैं। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तो हम अपने जो LHS मान हमें दिया हुआ है उस मान पे आते हैं, और LHS मान हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। हमारे पास 10a का मान आ सकता है। 10a का मान कैसे निकालेंगे, वही ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए 10 का मान होता है p अपॉन b, यानी p हमारा कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर हमारा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3, और परपेंडिकुलर हो गया 3, और जो बेस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4, यानी 10a का मान हमारे पास हो गया 3/4। तो अगर हमारे पास 10a का मान है तो हम इसमें रख सकते हैं, एक की जगह एक, माइनस की जगह मान, 10a की जगह 10 स्क्वायर, 10a की जगह हम 10a का मान 3/4 पुट करते हैं, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर कर देते हैं। नीचे वैसे ही एक की जगह एक, प्लस की जगह प्लस, 10a का मान लिखेंगे 3/4 और उसका स्क्वायर कर देते हैं। आगे जब इस सवाल को हम हल करते हैं तो हम देखते हैं कि एक का स्क्वायर एक ही रह जाता है, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 अपॉन में, ठीक है। एक का स्क्वायर एक, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसको आगे हल करते हैं तो देखते हैं 16 इसका एलसीएम है, 16 माइनस 9 करते हैं तो 7/16 आ जाते हैं। नीचे देखेंगे तो 16 इसका एलसीएम है, 16 प्लस 9 करते हैं तो 25 अपॉन कितने आ जाते हैं 16। 16 से 16 कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास पहला जो मान आया है 7/25, यानी पहला मान हमारे पास आ चुका है। LHS हमारे पास आ चुका है, तो RHS भी हम निकाल लेंगे। RHS हमारा है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें कोस और साइन के मान रखने हैं, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो P और H यानी परपेंडिकुलर अपॉन H। परपेंडिकुलर हमारा अगर हम डायग्राम में देखें तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइट हमारी 5k है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है सही, वेरी गुड, परपेंडिकुलर 3/5 है, तो 3 है और ये हो जाएगा 5। तो साइन का मान कितना आ जाएगा, साइन का मान आ जाएगा 3/5। वैसे ही कोस का निकाल लेंगे। कोस के लिए हम देख रहे हैं कि b/h होता है। कोस के लिए क्या होता है b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारी हम डायग्राम में देखेंगे तो 4 है, और हाइट हमारी कितनी है 5, तो हमारे पास कोस का मान आ गया, कोस का मान होता है 4/5। कोस का मान कितना हो गया 4/5।
समीकरण में पुट करते हैं, कोस स्क्वायर की जगह कोस की जगह 4/5 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस की जगह माइनस, साइन का मान हमारे पास 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस की जगह माइनस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब नीचे से हर बराबर हो तो इसका एलसीएम 25 आएगा। 16 माइनस 9, 16 में से 9 की बाकी निकालते हैं तो 7/25, यानी हमारा LHS और RHS बराबर है, LHS और RHS बराबर है, हैंस प्रूव्ड दैट। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan बराबर 1√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। साइन A cos C प्लस cos A साइन C, और फिर सेकंड वाले में cos A cos C माइनस साइन A माइनस साइन C। हमें दिया हुआ है यदि tan बराबर 1/√3 होता है, हम जानते हैं कि 1/√3 tan होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। लंब हमारा हो जाएगा 1 और आधार कितना हो जाएगा 3। हम एक समकोण त्रिभुज डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमारा बेस है 3K और परपेंडिकुलर कितना है K। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें ज्ञात करनी है, बेस हमारे पास है 3K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का K का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3K का स्क्वायर 3K और K स्क्वायर बराबर होता है K का स्क्वायर हम करेंगे तो आ जाता है K स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर 3K और K को जोड़ते हैं तो 4K, H निकालते हैं तो 4K रूट में आ जाता है और H का मान हमारे पास आ जाता है 2K, यानी हमारी हाइपोटेनस कितनी आ गई 2K। हमारी हाइपोटेनस कितनी आ गई 2। साइन A हम ज्ञात कर लेते हैं। साइन A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम देखते हैं साइन A के हिसाब से K हमारा परपेंडिकुलर होता है और K हमारा परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस हमारी 2K होती है। K अपॉन 2K करते हैं, जहाँ K से K कैंसिल हो जाता है तो 1/2 हमारा क्या आ जाता है साइन। इसी प्रकार से कोस A में B/H हो जाता है, जिसमें हमारा बेस 3K है और H 2K है, तो K से K कैंसिल तो √3/2 आ जाता है। हमारे पास साइन A का मान आ चुका है, कोस A का मान आ चुका है। अब हमें एक और अन्य मान ज्ञात करना है साइन C का। पहले हमने साइन A का किया था, अब की बार हम साइन C का कर रहे हैं। तो डायग्राम से देखते हैं, अगर साइन C यहाँ पर है तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगी। तो साइन C में देखते हैं, साइन C हमारा होता है P/H, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3K। क्यों? क्योंकि बेस हमने साइन C थीटा के सामने ही तो परपेंडिकुलर होता है, तो C तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 3K और हाइपोटेनस हमारी कितनी हो जाएगी 2K। जब 2K से K कैंसिल तो √3/2। इसी प्रकार कोस C B/H K/2K, K से K कैंसिल 1/2। पुट करते हैं समीकरण में। समीकरण हमारा था साइन A, तो साइन A का मान 1/2, कोस C का मान 1/2 प्लस कोस A का मान √3/2 इंटू साइन C का मान √3/2। जब इसको सोल्व करते हैं तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 1 गुना 1 करते हैं तो 1, प्लस की जगह प्लस, √3/3 करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, 3 आ जाते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो 4। हर समान है इसीलिए इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 1 + 3 कितने हो गए 4, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 हमारा आंसर आ जाता है। उसी प्रकार से सेकंड, जिसमें कोस A का मान हमारे पास 3/2 है प्लस कोस C का मान 1/2 है माइनस साइन A का मान 1/2 है और साइन C का मान √3/2 है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 रूट इंटू 1 करते हैं तो √3/4 आ जाता है, माइनस 1/√3 करते हैं तो 3/4 आ जाता है। 3/4 माइनस 3/4 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 0। इसी प्रकार से हमारा 9वां सवाल भी कंप्लीट होता है।